अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़द और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर की कनाल रोड पर। कनाल रोड पे वजह हमारी मौजूदगी की ये है कि इस वक्त कनाल रोड पे एहतजाज जारी है जो कि धरने में तब्दील हो चुका है। ये एहतजाज असातिज़ा कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर्स कर रहे हैं, जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। तमाम लोगों को पता है जो लाहौर शहर से बखूबी वाक़फ़ है कि लाहौर शहर की कनाल रोड पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह है। और जब से उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया और उसके बाद वो अफसोसनाक वाक़या हो तो वो लाहौर में ही मौजूद है। तमाम तरह सियासी जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो मरकज़ की हो या सूबे की हो, उसके तमाम तरह फैसले लाहौर की कनाल रोड पर यानी ज़मान पार्क में हो रहे हैं। तो अहम मुलाकातें यहाँ पर होती हैं, बड़े फैसले होते हैं यहाँ पे। लेकिन आज तकरीबन चौथा रोज़ है असातिज़ा लाहौर शहर की सड़कों पर निकले, सरापा एहतजाज हुए। पहले फैसला इन्होंने किया कि ये लाहौर शहर की माल रोड पर आएंगे और क्लब चौक के बाहर जाके एहतजाज देंगे, क्योंकि ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के सामने और उनकी काबीना के सामने। फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वज़ीर-ए-आला पंजाब के साहबजादे मोहम्मद इलाही का ये बयान भी सामने आया। ट्वीट किया उन्होंने कि मसाइल हल हो जाएंगे, काबीना में ये फैसला हो चुका है, इनको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। वो खुशखबरी अभी तक नहीं मिली और एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है। ख़वातीन से लेकर बुज़ुर्ग, बच्चे, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इन 4 रोज़ों में ये देखा कि लाहौर शहर में बड़े अरसे बाद बारिश भी हुई जिसकी तवक्को की जा रही थी। लोग दुआएं मांग रहे थे कि लाहौर शहर की जो आबो हवा है वो बड़ी ज़्यादा अफसोसनाक होगी और उसके बाद लोग दुआ कर रहे थे कि बारिश शुरू हो। तो बारिश तो हुई लेकिन ये एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। हमारे रिपोर्टर सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले ये जान लें कि एहतजाज हो किस लिए रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिलसिला शुरू हो गया। 2022 की अगर बात कर लें कि 2022 गुजर गया लेकिन एहतजाजों का सिलसिला ना थम सका। पिछले कई अरसे से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई भी तंजीम उठती है, वो एहतजाज करने के लिए बाहर आती है और वो तब तक एहतजाज किए रखती है कि जब तक वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा माना ना जाए। लेकिन उनके एहतजाज की वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं। लाहौर की अगर कनाल रोड को ब्लॉक किया गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होगी। काज़मी साहब पहले तो ये समझा दें, बता दें कि एहतजाज हो क्यों रहा है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। 2014 से लेके 2018 तक जो भी गवर्नमेंट रही है उन्होंने एजुकेटर असाज़ा और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो मॉनिटरिंग करते हैं फील्ड और स्कूलों के अंदर तकरीबन 14,000 भर्ती किए 2014 से लेके 2018 तक। 14,000 कुल जी। इनका SOPs और लॉ जो कहता है वो कहता है कि 3 साल आप किसी को भी कंट्रैक्ट पे रख सकते हैं, उसकी कारकर्दगी ठीक है तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो रेगुलर कर दिया जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अभी आप देख लें कि 14 साल, 9 साल, 10 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक इन साजा को रेगुलर नहीं किया गया। अगर 2014 से भर्ती शुरू हुई तो 8 साल तो हो गए। हाँ जी, 8 साल से इनको किसी को रेगुलर नहीं किया गया। 9 साल हो गए हैं। बाज़ असातिज़ा 2018 के अंदर आए, उनके भी 3 साल गुजर चुके हैं, कोई 15 के अंदर। इसी तरह 14,000 असातिज़ा इस पीरियड के दौरान जो है वो भर्ती किए गए, लेकिन अभी तक किसी को जो है वो रेगुलर नहीं किया गया। अफसोस की बात शाह साहब ये है कि समरी बिल्कुल तैयार है, समरी तैयार है और ब्यूरोक्रेसी का अंदाज़ा लगाएं। अभी ये सीनियर साजा मुझे बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि हमारे पास जो है फ्रांस की कमी है। तो साजा ने उनको बताया कि सर जब हम रेगुलर होंगे मेरी सैलरियाँ कम हो जाएंगी, फ्रांस कम हो जाएगा, आपसे बोझ कम हो जाएगा। हाँ, उनको ये तक नहीं पता ब्यूरोक्रेसी को कि बोझ कम होगा, सैलरियाँ रेगुलर होने के बाद इनकी तनख्वाहें कम होंगी और जो है वो खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी के पास स्कूल एजुकेशन के अंडर आते हैं। जी, स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज सब तो कहते हैं मैं बड़ा ज़बरदस्त तारीखी काम कर रहा हूँ। 4 दिन गुजर गए हैं, मुराद राज साहब इनके पास नहीं आए, ना कोई रिक्वेस्ट की है, ना कोई मैसेज भिजवाया है। अभी पता चला है कि वो इमरान खान के पास छुप के बैठे हैं, वहाँ पे मशवरा कर रहे हैं। इधर ही बैठे हैं ज़मान पार्क में। हाँ जी, इधर ही हैं, लेकिन मुझे वो भी यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे होंगे, क्योंकि उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है इस तरह के मामलात में कि वो अभी भी इधर हों। लेकिन DC आया, कमिश्नर आया, दीगर मिनिस्टर आए, पहले भी ये आ चुके हैं, कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं। राजा बिशारा ने वादा किया, मियाँ असलम इकबाल वादा कर। जब मिनिस्टर मियाँ असलम इकबाल संतो तजारत मिल रहा है, वज़ीर कानून मिल रहा है, वज़ीर तालीम क्यों नहीं इतने सालों से इनसे मिल रहा? आखिर क्या वजह है? कोई वादा करे, कोई तरीकाकार होना चाहिए। अब इन्होंने ठान लिया कहते हैं मैं इनकलाब ले आया हूँ महकमे तालीम में, मैंने ज़बरदस्त काम कर दिए, लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, जो वो आके बताते हैं मीडिया पे बयान करते हैं। खैर मीडिया पे भी बड़ा काम आते हैं, जब हम सवालात करते हैं तो भाग भी जाते हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन वो तो बहुत सी अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं मैंने पंजाब की तारीख में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना काम ही नहीं हो जितना मैंने कर दिया। उनके इन सच्चे वादों की वजह से अब इन्होंने ठान लिया है कि अब हमने नोटिफिकेशन लेके जाना है।
यक निकाती झंडा एक तो होता है ना कि 22 निकात हो 10 निकात हो, तो इनका सिर्फ एक ही नुक्ता है कि हमें सिर्फ रेगुलर किया जाए और हमारे हाथ में नोटिफिकेशन दिया जाए, हम जाएंगे। कल भी ये ज़मान पार्क तक आए थे लेकिन इनकी किसी ने बात नहीं सुनी। आज कह रहे हैं कि हमने ज़मान पार्क से नहीं जाना, हम उस्ताद हैं, इमरान खान के भी उस्ताद हैं, हम टीचर हैं। अभी मैं यहाँ पे तकरीरें सुन रहा था कि वो कहते हैं हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो आगे तो बिल्कुल चंद कदम पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का घर है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस फोर्स कह रही कि हमने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। सिक्योरिटी थ्रेट तो है उनको, देखा वाकया हुआ, वो कैसे आगे जाएगा, तो तसादुम हो जाएगा। अब शाह साहब असाजा से सिक्योरिटी थ्रेट है, आ जाए इनकी सिंगल 2 बंदे नहीं जा सकते इमरान खान के पास मुज़ाकरात के लिए। इनकी कमेटी बनाए 4 बंदों की, 3 बंदों की, 2 बंदे, एक को भेज दें, किसी को बुलाएं तो सही यार, इनका भी तो हक मेरे साथ ही रहिएगा काज़मी साहब, आपसे मैं मजीद तफसीलात लूँगा। ये जो साथ यहाँ पे मौजूद है इनसे बात कर ले। भाईजान इशू क्या है आपका? सर इशू एक ही है मुस्तकली, और 3 साल से हम सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। 8 साल पहले भी एहतजाज किया आपने? जी क्लब रोड पे 11 दिन हम बैठे रहे हैं पिछले साल, जब फरदौस आशिक अवान साहब मशीर थी और राजा बशारत साहब। 11वें दिन उन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए। 11वें दिन आए नहीं, हमें बुलाया, हम गए डीसी साहब के ऑफिस में, मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में क्या हुआ? उन मुज़ाकरात में ये था कि एक्ट था, एक्ट में अमेंडमेंट की और इख्तियार दे दिया सीएम साहब को। पहले सीएम के पास इख्तियार नहीं था, अब 2 साल से सीएम के पास इख्तियार है, फिर भी नहीं कर रहे। अब हमने ये ठान लिया, हम 2 दिसंबर को भी आए थे, इसी माह 2 दिसंबर को हम आए। मियां असलम इकबाल साहब ने प्रेस क्लब। आपने पहला एहतजाज कब किया, पहले ये बताएं। पहला हमने 19 अक्टूबर 2019 को किया। 2019 को, तब वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, तब आप एहतजाज करने के लिए, जिसको वसीम अकरम प्लस कहा जाता था कि वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। कमाल प्लस थे वो, क्या कमाल प्लस थे। ये देखें, हम फिर गए, हम 19 दिसंबर को बनी गाला गए। अच्छा, बनी गाला भी गए, और हमारे साथ ऐसा सलूक किया इन्होंने जिस तरह कोई हम इंडिया से आए हुए हैं। शेलिंग करवा दी। और वो आप लोग थे जो बनी गाला के बाद शेलिंग की खबरें हैं इस हादसा पे? बिल्कुल, बहुत तशद्दुद हुआ। और वहाँ से फिर राजा साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई, और अफसोस कि हम फिर उन पे एतमाद कर बैठे। उस वक्त क्या यकीन दहानी कराएगी, क्या कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा? मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने कोई टाइम फ्रेम सेट किया होगा ना कि कितनी देर में हो जाएगा? हाँ, उन्होंने कहा 1 महीने में। हम 4 महीने के बाद फिर उनके पास गए कि सर 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिर हमें मजबूरन 19 अक्टूबर को फिर एहतजाज करना पड़ा पंजाब असम्बली के सामने, फिर किया। उसके बाद हमने 19 मार्च 2020 को 7 क्लब रोड 11 दिन बैठे रहे हैं। वहाँ भी राजा साहब से मुज़ाकरात हुए। उन्होंने एक काम किया, एक्ट में अमेंडमेंट कर दी कि सीएम इसको कर सकता है, बुज़दार साहब। लेकिन सीएम वो तो जो कर सकते हैं, आपको पता ही था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। नहीं यार, बड़े बाख्तियार थे। आपको पता ही है जितने बाख्तियार से, मैं क्या कहूँ इस बारे में। लेकिन इनके आने से, परवेज़ लाई साहब के आने से हमें एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि ये उसाजा के एक अच्छे दर्दमंद इंसान समझे जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी हमें बहुत मायूस किया है। हम अब मायूस। आपको भर्ती किसने किया था? भर्ती हम हुए थे 2014 में। मैं शहबाज शरीफ के, यानी 14 से लेकर 18 तक भर्ती जो हुई है वो सारी नून लीग के दौर में हुई है। लेकिन उसाजा जो है वो सियासी नहीं होते, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। हम रियासत सियासी कैसे हो सकते हैं भाई? हम रियासत के मुलाजिम हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट है वो हमारी है, ठीक है। हम 2 दिसंबर को आए। मियां असलम इकबाल साहब ने हमें कहा कि भाई आप अपना एहतजाज खत्म कर दें, मैं 1 हफ्ते में आपका काम करवा दूंगा। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में। लो जी, वो 1 हफ्ते हम उनको कह के उठे कि सर इसी दिसंबर की बात, 2 दिसंबर को। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने कहा जी हम 27 को फिर आ रहे हैं, अगर आपने ना काम करवाया। सिंपल सी बात है, हम मजबूर हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को है, लिहाजा काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होना है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है 2000, किसी का 23 में, किसी का 22 में। साल की एक्सटेंशन मिलती है, 5 साल के बाद फिर एक्सटेंशन मिलती है। तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह जो है मुख्तलिफ बैचेस के मुख्तलिफ है। आपकी कितनी? 14 की जो है वो 60,000 के करीब है। अब जब हम रेगुलर होंगे तो वो हमारी तनख्वाह में 10-15 हज़ार की कमी आएगी। कमी कैसे आएगी? कमी एक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कमी कैसे? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, वो जितना मिलता है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता है 8,000 समथिंग। फिर उसमें से बिनोवलेट फंड ये कटौतियाँ होती हैं, 15,000 तनख्वाह कम होगी। लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये होगा, हम सर्वेंट तो समझे जाएंगे। अभी तो हम जो है ये जो अनाउंसमेंटें हो रही है, इतने मिनट रह गए, आप करना क्या चाह रहे हैं? हमने इनसे बात की, हम मूव कर रहे थे। इन्होंने कहा जी गेट ब्लॉक ना करें, 6 बजे तक हम आपको कोई बात बताते हैं, आपका मसला हल करते हैं। हम यहाँ इन पे एतबार करके यहाँ बैठ गए। हमने 6:10 की डेडलाइन दी है इनको। हम 6:10 या 15 पे यहाँ से आगे मूव करेंगे। हम जो है फिर शेलिंग होगी, फिर शेलिंग के लिए तैयार हैं? शेलिंग के लिए भी ज़रूर तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पहले भी हमने शेल खाए हैं 19 दिसंबर को बनी गाला पे। और सर बता रहे थे, मैं उनमें थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा कि जो 2014 से लेकर 2018 तक कुल 74,000 एजुकेटर भर्ती हुए हैं।
74,000 में से 15 स्केल तक 60,000 लोग परमानेंट हो चुके हैं और उनकी प्रमोशन भी हो चुकी है। और हम जो 16 स्केल वाले हैं, और हम हैं भी सारे, जब जो इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफिसर हैं सारे, और हमें अभी तक 14 से लेकर 18 तक परमानेंट नहीं किया गया। आप हैं जो अगवा भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और सारा 18 से लेकर 22 तक एक एजुकेटर भी भर्ती नहीं हुआ। 1,05,000 वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। आप कह रहे थे वजीर तलीम की जो अहलियत है, उनकी तो इतनी अहलियत है कि 1 लाख वैकेंसी खाली होने के बावजूद एक बंदा भर्ती नहीं हुआ, हत्ता कि क्लास 4 भी भर्ती नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वजीर तलीम जो है इतना क्रेडिट लेना चाहता है? और इन्हें इतने अच्छे कहते हैं भाई, वो सारे एक्सट्रीम हार्डशिप के नाम पर ऐसे ट्रांसफर हुए हैं कि लोग अपना हक भी नहीं ले सकते, ट्रांसफर भी नहीं करा सकते, ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ट्रांसफर। ऐसी कंडीशन बना दी ऑनलाइन सारा एक्सट्रीम हार्डशिप। एक ऐसा पता नहीं कानून बना है, हमें पता ही नहीं होता कि कैसे वो ट्रांसफर करते हैं। STR लगा दिए हैं उसके ऊपर, और साजा को भर्ती नहीं, रेगुलर नहीं किया गया, भर्ती नहीं किया जा रहा। तो ऐसे ही आप तैयार हैं आप शेल खाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे बैठे हैं अपना हक लेने के लिए। शेल मारें, ठंडे पानी की फुहारें फेंकें, गोलियां चलाएं। ठंड तो वैसी बड़ी होगी, कल आपने फवारे खाई हैं। क्योंकि जो हमारी हम खुद खान साहब के हम ही लोग थे, असाज़ा कराम की अक्सरियत जो है इनके साथ थी, लेकिन अब नहीं है। देखिए जब हमारे साथ ज्यादतियां करेंगे, शेल मारेंगे, तो हमारे से क्या उम्मीद करेंगे? ये हम इनको फूल तो नहीं पेश करेंगे। 2019 में भी शेल मारे हम तो इनको फूल ही ना पेश करेंगे। अगर ये शेल मारना चाहते हैं तो मारे, हम तैयार है शेल खाने के लिए, कोई मसला नहीं है। क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा है जो इमरान खान साहब ने लगाया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान बनेगा। औरतें अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, शीर खार बच्चे, दूध पीते बच्चे इधर लेकर बैठी हुई हैं। इनको इनका हक नहीं है। 10 साल हो गए इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। हर साल ये मिन्नतें करके एक्सटेंड करवाते हैं 1 साल। ये दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा है। इनको शर्म और आपसे मुलाकात नहीं है, कोई भी नहीं इधर आता ही नहीं है। क्यों ऐसा? इतने दिनों से इधर बैठे हैं, सिर्फ वजह क्या? हमने आज तक ये रोड ब्लॉक नहीं किया। दिल में इतनी सर्दी में, लाहौर के दिल में असाज़ा कहाँ से आए हैं? आज 4-5 दिन से बैठे हैं। आप कहाँ से आए? हम यहाँ से गुजरांवाला से आए हैं। आप मैं आरहवाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से हूँ। वहाँ से आए हैं? हाँ जी, ये कसूर हमारे से साथ है। औरतें भी हैं, ये कसूर से हैं। देखें इतनी सर्दी में ये लोग, हम लोग यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रही। खान साहब ने वैसे शेल्टर हाउस लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे उस्ताद कौम के मोहसिन, कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले जलीलो खार हो रहे हैं। ये हमारी माएँ, ये हमारी बहनें, ये कौम की बेटी हैं। इनको जो तकलीफ पहुँच रही है, क्या खान साहब का पाकिस्तान जो है वो और लोगों के लिए, इनके लिए नहीं है? हमें ठीक है। मिलेगा। आप किधर से आए हैं जी? मैं वाकंड से आया हूँ। क्या मुतालबा लेकर आ गए यहाँ पे? हमारा एक ही निकाती मुतालबा है कि बस 14,000 SSCs और AEOs जो अभी तक रेगुलर नहीं किए गए उनको रेगुलर किया आप क्या करते क्या हैं? जाए। मैं साइंस टीचर हूँ। साइंस टीचर है, साइंस पढ़ाते हैं? जी, जी। कौन सी क्लास को? मैं 9th और 10th को मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 9वीं 10वीं के, यानी मैट्रिक करा रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। और आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। क्यों, ऐसा क्यों है? और यही बात तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं किया जा रहा। लॉ अमेंडमेंट हो चुकी है, CM को अख्तियारात मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो टस से मस नहीं हो रही। बिल्कुल। सिलाई साहब ने तो ट्वीट किया था कि बस मसला हल हो जाएगा। ये 3 साल गुजर गए, अभी तक नहीं। ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। धरना होता है, मुज़ाकरात होते हैं, हम चले जाते हैं, फिर बात वो उसी तरह रह जाती है। आज भी ऐसे ही होगा, मुज़ाकरात होंगे, चौथा 5वां रोज आ गया, मुज़ाकरात ही चलेंगे, आप चले जाएंगे। आज सब कश्तियाँ जला के यहाँ बैठे हैं। सब कश्तियाँ जला सब दी। कश्तियाँ यार, जला दी। असातिज़ा को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अब 3 साल गुजर चुके हैं। असातिज़ा तो सब्र का सबक देते हैं, तो आपने सब्र छोड़ दिया है। नहीं, सब्र हमने बहुत ज़्यादा किया। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लबरेज हो चुका है। लबरेज हो चुका है। असातिज़ा का ये हाल होगा तो तुलबा क्या करेंगे? 2014 से 2022 तक 9 साल गुजर गए हैं। 9 साल कम नहीं होते। 9 साल इन उस्ताज़ा ने अपनी ज़िंदगियाँ इन बच्चों के लिए वक्त कर दी हैं, लेकिन उनको क्या इसका सिला दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? वो अभी आपके साथी बता रहे थे कि परमानेंट होंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। हम ज़रूर होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा तो मिलेगा। अभी हम दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये खवातीन भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं किस किस ज़िले से आए, क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या मुतालबा है। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक वैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं लाहौर की कनाल रोड पे, जहाँ पे असातिज़ा जो है सरापा एहतजाज हैं और वो कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 2014 से ये मुस्तकिल भर्तियाँ शुरू हुई और उसके बाद कहा गया कि 3 साल बाद आपको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। ये 2019 में भी निकले एहतजाज के लिए, 2020 में भी आए, 2021 में भी आए और अब 2022 में भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वही असातिज़ा जो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर रुख किया था, तब ज़मान पार्क के बाहर ये एहतजाज करने पहुँचे थे। तब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे। अब वो वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं रहे, लेकिन पंजाब में हुकूमत उन्हीं की है। उनके तादी हैं काफ लीग के चौधरी परवेज़ रई, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब है। यहाँ के ही लोगों ने बताया हमें और हमारे रिपोर्टर ने भी ब्रीफ किया कि कानून में अमेंडमेंट की गई थी 2019 में और कहा गया था कि ये इख्तियार वज़ीर-ए-आला पंजाब को दे दिया गया है कि वो इनको मुस्तकिल कर सकते हैं। और तब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे सरदार उस्मान बुज़दार, जिनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है। और इमरान खान साहब आज तक ये कहते हैं कि मेरा अगर सबसे अच्छा कोई सियासी फैसला था तो वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब तैनात करना था, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर वो आम आदमी का दर्द महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो असातिज़ा मौजूद हैं, ये सवाल ये कर रहे हैं क्या असातिज़ा का दर्द कोई महसूस नहीं कर सका। दूसरी तरफ जो सूबाई वज़ीर तालीम है, वो पहले भी वही वज़ीर तालीम थे जब बुज़दार साहब की काबीना थी, और अब परवेज़ रई की काबीना में भी वही वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब। वो कहते हैं कि मैंने इनकलाब बर्पा कर दिया, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नक्शा बदल के रख दिया, मैंने असातिज़ा से लेके क्लासरूम से लेके स्कूल से लेके तमाम तर चीज़ें तब्दील कर दी और लोगों को बड़ा ज़बरदस्त काम मैंने करके दिखाया है। पंजाब की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यही असातिज़ा 2019 से लेके 2022 तक सरापा एहतजाज है। याद रहे कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, तब से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कहाँ से आई हैं, क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आई हैं आप? सर मैं झंग से आई हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं एमफिल केमिस्ट्री हूँ और एसएससी केमिस्ट्री हूँ। एमफिल केमिस्ट्री हैं जी आप? सर। और केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं? यस सर। कौन सी क्लास को? सर 9th-10th को। तो क्या मुतालबा है? आप एमफिल इतनी पढ़ी लिखी हो के इस वक्त कनाल रोड पर ठंड में बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं। सर मेरी 2012 में भी जॉब हुई थी, तो 2016 में मैं वो परमानेंट जॉब छोड़ के मैं एसएससी अपॉइंट हो गई। और उसके बाद जो है हमारा लेटर ऑफ एग्रीमेंट में ये चीज़ है कि आफ्टर 3 इयर्स आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक नहीं किया। 2016 से ऑनवर्ड हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि हमें कब रेगुलर किया जाए। और अब हम लोग बहुत शदीद ज़हनी अजियत में रहते हैं कि हमें अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इतने पढ़े लिखे हो के भी हम लोग जो है हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। यस सर। तो फिर आप बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे? ऑब्वियसली सर। अभी तो मैंने सुना यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि बस 5 मिनट और 10 मिनट और हम आगे चले जाएंगे, यानी असातिज़ा का सब्र का जो पैमाना लबरेज हो गया। 2020 में भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बनी गाला गए थे, वहाँ डायरेक्ट हम पे आंसू गैस के शेल्स फेंके गए थे और मैंने खुद वो बेयर किए थे। और उससे मेरे गले में एलर्जी भी हो गई थी, जो 1 साल तक जिसका मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो आप सोच नहीं कि एमफिल कर लिया, पढ़ लिख लिया, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं, कहाँ आ गए? ये अब सोच नहीं आ रही है? सर अब ये फिक्र होती है कि हम लोगों ने गलत फील्ड चॉइस की, इससे बेटर था मैं जो पहले जॉब कर रही थी मैं उसी पे रहती। तो फिर आपने टीचिंग करने का फैसला क्यों किया? सर इसमें यह है कि पहले जो जॉब कर रही थी उसमें 14 ग्रेड था, फिर इसमें 16 आ गया। लेकिन अब वो 16 पे ही रुकी हुई है। वही 16 पे रुकी हुई हैं। जो मेरे साथ अपॉइंट हुए थे वो लोग प्रमोशन लेके मेरे बराबर आके बैठ गए और हम लोग अभी रेगुलर होने के इंतजार में हैं। रेगुलर होने के इंतजार में। ठीक है, आप किधर से आई हैं जी? मैं लाहौर से हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। आप भी केमिस्ट्री पढ़ाती हैं? इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली हमारे बच्चों को नहीं आते। हमारे जब रिजल्ट्स आते हैं मैट्रिक के ख़ास तौर पे, तो सबसे ज़्यादा फेल बच्चे जिसमें होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में होते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से शायद उस तरह पढ़ाया ही नहीं जाता। तो आप एहतजाज पर आ गई हैं, बच्चे अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कैसा सिलसिला चलेगा? सर फिलहाल तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन अगर स्कूल्स खुल भी जाते हैं तो भी हम लोग अपने राइट के लिए बैठे हैं। हम लोग अपने राइट के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मुतालबा क्या है आप? हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा कि हमें रेगुलर किया जाए। ये तो मिल ही नहीं रहे आपसे। सर ये तो इनकी बेहिसी है। ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे पढ़े लिखे असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? सर ये बेहिसी है गवर्नमेंट की। सिर्फ ये लोग जो हैं वो जब बिल पास करवाने होते हैं, इन्होंने जिस टाइम यहाँ पे जो है वो हमें 2 साल से समरी खेल रहे हैं। समरी आ रही है, समरी जा रही है, चीफ सेक्रेटरी पास की जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रही है, लॉ डिपार्टमेंट में जा रही है, रेगुलराइजेशन डिपार्टमेंट में जा रही है। आज इसने रिजेक्ट कर दी, कल उसने रिजेक्ट कर दी। हमें ये सारी स्टोरी आप पढ़े लिखे लोगों के साथ वो हुआ जो आम लोगों के साथ हमारे साथ ये हो रहा है। पिछले 2 साल से ये हो रहा है। 2 साल पहले मार्च 2021 में हमने स्ट्राइक की, वहाँ पे 11 दिन का धरना दिया हमने क्लब रोड पे। वहाँ से हमारे जो हैं वो एक्ट में हमारे अमेंडमेंट हो गई। उसके बाद सिर्फ एक सीएम साहब के ऑर्डर की ज़रूरत है, सिर्फ एक साइन होने हैं उनके।
पिछले 2.25 साल से हम लोग उस साइन का वेट कर रहे हैं कि वो साइन होंगे। कभी समरी चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ी है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, कभी लॉ डिपार्टमेंट में क्यों नहीं कर रहे साइन? मैं अपने सारे जितने ये बैठे हैं यहाँ पे मिनिस्टर्स अंदर भी बैठे हैं, मीडिया के थ्रू मैं अपने सारे मिनिस्टर से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन पंजाब असेंबली में इन्होंने अपनी 100% तनख्वाहें इंक्रीज की थी, उस दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? उस दिन एक बंदा ऑपोजिशन में नहीं बोला था, वरना हर दफा यहाँ जी इसने ऑपोजिशन कर दी, तब इकट्ठे हो जाते हैं, तब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस दिन फिर विफाकी जिस दिन नेशनल असेंबली में इमरान खान की तनख्वाह इंक्रीज की, उस दिन कोई बंदा नहीं बोला। यहाँ 100% तनख्वाह इंक्रीज की, उस दिन कोई बंदा नहीं बोला। जब गरीब आवाम की बात आती है, वहाँ पे इनको डिपार्टमेंट में लॉज याद आ जाते हैं कि आज हमारा ये लॉ है, फलाने ने जो है ये मसला कर दिया, वहाँ पे ये मसला हो गया। आज भी पिछले 4 घंटे से आप देख रहे हैं। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब रहे जब ये आपने एहतजाज शुरू किया, बुज़दार साहब के बारे में खान साहब कहते थे कि मेरा सियासी फैसला सबसे अच्छा ये है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला लगाया, और जब वो जा रहे थे तो अपने लिए मराद बढ़ा गए। तो आपकी मराद क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्यों नहीं मुस्तकिल करते आप? सर हमारी मराद बढ़ेगी नहीं, मुश्किल होके हमारी पर पर्सन कम हो जाएगी, 20,000 कम हो जाएगी। फिर भी आप राजी हैं कि हमें मुस्तकिल तो करें? बिल्कुल, हमारा सिलसिला तो चले, बिल्कुल, हमें पता हो कि हमारी नौकरी कब तक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। आगे आ जाए। लाहौर। आप तो छोटा सा बच्चा भी साथ में, इतनी ठंड में। सर अब मैं इसको किसके पास छोड़ के आऊँ? स्कूल डेज में तो ये उसमें डे केयर में होती है, लेकिन आजकल मैं इसको किसके पास छोड़ के आऊँ? जहाँ मदर जाएगी, जारी बात है, मदर फीट पे है बच्चा, तो मदर के साथ ही होगा, वो घर तो नहीं रह सकता ना। बारिश भी हुई, बारिश में भी कल मेरे साथ थी, बीमार हो जाएगी। अल्लाह ताला हामी नासिर है, हमारा भी और हमारे बच्चों का भी इंशाल्लाह। कोई शक नहीं है, बच्चे के साथ है। लेकिन मुतालबा क्या है आपका? सर हमारा वन एजेंडा मुतालबा है कि हमें जस्ट रेगुलराइज किया जाए। और हम आप 2014 की अपॉइंटमेंट्स हैं और आई एम PhD फाइटोकेमिस्ट्री। ये PhD? यस सर, आई एम PhD फाइटोकेमिस्ट्री। और हम लोग यहाँ पर मतलब अपने राइट के लिए हम यहाँ पर जो है वो आपके खड़े हैं, और 4 दिन से हम यहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और पिछले 2.25 साल से हम स्ट्राइक्स में हम बनी गाला गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनकी तरफ से। बस ये जब हमने 11 दिन का धरना दिया तो उसमें ऐसी क्यों बात है? ये तो जहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान साहब यहाँ बैठते हैं, वो तो कहते हैं इस कौम का दर्द ही मेरे पास है, बाकी सब किसी के पास तो दर्द ही नहीं। बस अब उनको दर्द सारे भूल गए ना, अब अपनी असेंबली और सब कुछ बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान की जितनी पढ़ी लिखी आवाम है वो मेरे साथ है, तो आप लोग तो एहतजाज पर आ गए। सर डेफिनेटली असातिज़ा तो माइंड बनाते हैं बच्चों का। सर हम बेस बनाते हैं और हम बेसिस हैं। और मुझे बारहा कहा गया कि आप लेक्चरशिप में जाएं। इधर मेरी अपनी सुपरवाइज़र ने पर्सनली मुझे बोला था कि आप लेक्चरशिप में आए, तो मैंने कहा था मैम हमारी ज़्यादा ज़रूरत इस डिपार्टमेंट को है, यहाँ पर बच्चों को है जिनकी हमें बेस बनानी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बच्चे ऑलरेडी बेस बना के माइंड बना के आते हैं कि हमने क्या सब ये वो टाइम है जब बेस बनी और आगे फ्यूचर हमारी ज़्यादा ज़रूरत इस डिपार्टमेंट को, यहाँ पर ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, और ये उन क्वालिफाइड लोगों के साथ ये हाल किया जा रहा है आज। ये अफसोस का मकाम है जी, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। आप किधर से आई हैं? मैं भी लाहौर से हूँ। आप क्या पढ़ा रही हैं? मैं स्टेट एजुकेशन ऑफिसर हूँ। अरे एजुकेशन ऑफिसर। आपका क्या काम है, क्या करती हैं आप? हमारे अंडर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स आते हैं, और हम इनकी जो सी फलाह के लिए और गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इन स्कूल में करवाते हैं, और बच्चों की और साथ साथ टीचर्स की काउंसलिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। ये आप लोग करते हैं? हाँ जी, हम भी इनके साथ ही शामिल हैं। आपकी कितनी सैलरी है? हमारी सैलरी जो सी है वो SSC जितनी है। SSC और हमारी सैलरी बराबर है। बराबर है। और आपको भी मुस्तकिल नहीं किया जाता? हम लोग को मुस्तकिल आपका भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि 3 साल बाद मुस्तकिल किया जाएगा? हाँ जी, हमारे जो रिक्रूटमेंट हुई हुई है, इन्होंने जो ऑलरेडी SSC सर्विस में थे उनका टेस्ट लेके उनको जो से अपॉइंट किया था, सर्विस में रहते हुए जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। और हम लोग में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, जो SSC पुराने आ रहे थे, SSC रेगुलर जॉब, लेकिन जब वो AU आए तो वो दोबारा से जो से कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। और अब तो कुछ लोगों की तो एज ऐसी भी है कि कुछ लोग रिटायर होने वाले भी हैं, लेकिन हम लोग जो से परमानेंट जॉब नहीं हमें मिली अभी तक। नहीं मिल रही है? ठीक है जी, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। आप किधर से आई हैं? मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से लाहौर आ गई इतनी ठंड में? हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर काम कर रही हूँ मंडी बहाउद्दीन में। और आपका काम क्या है, क्या ये काम? मेरे पास सुपरविजन है तकरीबन 15 स्कूलों की। हाँ जी, तो उनके हर तरह के मामलात को हमने सुपरवाइज करना होता है और मेंटोर भी करना होता है टीचर्स को। तो आपको भी परमानेंट नहीं किया जा रहा? नहीं, मैं 2018 में अपॉइंट हुई हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है अगले साल में, मतलब फेब में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट।
तो मेरे से पहले वाले जितने एओज अपॉइंट हैं वो अपनी बार बार जो है वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, लेकिन हम में से किसी बैच को भी रेगुलर नहीं किया और ये गया। कितनी देर की एक्सटेंशन मिलती है? साल की? हाँ जी, 1 साल मतलब 1 साल बाद कह दिया कि साल आपका बढ़ा दिया। हाँ जी, साल और बढ़ा फिर दिया और अगले साल जब फिर चाह हमें- खत्म भी कर दिया। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है हाँ आपका। जी। और हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारा वर्कलोड डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, पे में इंसेंटिव नहीं है, हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से कि गवर्नमेंट हमें परमानेंट। हर जिले में सीओज लगाए गए हैं, पूरा एक मैकेनिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उनको आप लोगों ने नहीं बताया कि यार ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, हमारी सुननी कोई नहीं रहा, ताकि वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका एहतजाज ऊपर आता और फिर आपको परमानेंट? नहीं, इस तरह का गवर्नमेंट इस तरह का पूछती नहीं है, हमें इश्यूज पूछती नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हमें फील्ड में क्या इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट को इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है। उनके अपने स्यापे खत्म हो तो तब है ना। तो अभी शुरू हुए ना, 2018 से हुकूमत में थी तहरीक इंसाफ, आपका मसला हल कर तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं पूछा। मुराद राज जो है ना, एक्चुअली वो इतना किस्म का आदमी है ना। आदमी वो तो कहते हैं मैंने नहीं तकदीर बदल दी है नहीं, पंजाब कोई स्कूल तकदीर एजुकेशन। नहीं बदली उन्होंने, ना सिर्फ उन्होंने बटन भरा दिया। वो कहते हैं मैंने ये चीज़ें ऑनलाइन कर दी, मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, कख भी नहीं किया। हमें मैनुअल काम भी उतने करने पड़ते हैं, हमें ऑनलाइन काम भी उतने मतलब एक टाइम हमें 2 दफ़ा, एक काम हमें वर्कलोड बढ़ गया आपका। हाँ जी, एक काम को 2 दफ़ा करना पड़ता है, ऑनलाइन भी करना पड़ता है, मैनुअल भी। उन्हें लगता है उन्होंने सिस्टम में इनकलाब बर्पा कर दिया है, कहते हैं वो ये हाँ, दावा करते हैं। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कभी उन्हें पता ही नहीं चली है, उन्हें पता ही नहीं। एक आधा स्कूल विजिट करके तो वो पूरे पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर देती हैं। आप आएँ, हमारे इश्यूज देखें, हमें मसाइल क्या हैं, ग्राउंड पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, आप जो पॉलिसी बना रहे हैं क्या आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच करती है या नहीं, उन्हें नहीं पता। दूसरा, वो इतना आदमी है कि हमें वो जो है वो बार बार कहेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता नहीं है। अना का पक्का है, और ये अना की जिद उसने अब लगाई, अना की जिद बन गई है। हाँ, और बाकी इंतजामिया जो है वो भी इंतहाई ढीठ है। लोगों का मुस्तकबिल दाव पे अना की जिद चल रही बिल्कुल, है। हमें तो अब यही फील होता है। ठीक है, आप किधर से आई हैं? जी मंडी बहुत दिन से आई हूँ। आप भी इतनी दूर से ठंड में आ गई। जी, अपने राइट्स के लिए मेरा ख्याल है निकलना, हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, अगर हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो अपनी आने वाली जनरेशन ये सही कह रही हैं। कौन निकलेगा? अंडर हैं, हम उन्हें क्या तरबियत कल को देंगे। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में असातिज़ा को और एजुकेशन से वाबस्ता लोगों को जो है वो सर पे बिठाया जाता है, और हमारे मुल्क में हमें 2-3-4 साल हो गए हमें सड़कों पे रोला जा रहा है। 1.5 साल पहले जब अमेंडमेंट लॉ में करने की इन्होंने बात की तो अमेंडमेंट तो लॉ में हो गई, लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं हमें एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि साथिया की तो बड़ी इज्जत और तकरीम की जाती है, वो मुआशरे का अब माइंड बनाते हैं। मुआशरे ने तरक्की कितनी करनी है ये साथिया पे डिपेंड करता है। देखिए, हम मीडिया बड़ी तनकीद भी करता है साथिया पे, अक्सर जाके साथिया पे सवालात भी करता है। मैं भी सरकारी स्कूलों में गया, साथिया के लेवल ऑफ टीचिंग और लेवल ऑफ एजुकेशन में भी हमने बहुत तनकीद की, लेकिन दूसरी तरफ साथिया अगर सड़कों पर आ जाएंगे तो निज़ाम रुक जाएगा सारा। जी देखें, अगर वही इंसेंटिव्स, वही मराहत असातिज़ा को दी जाएँ जो पूरी दुनिया में दी जाती है, तो शायद एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। और चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आई हैं, ऐसा नहीं है कि न्यू ब्लड जो 2016-14 से ऑनवर्ड्स आया है, चेंजेस भी बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लेकिन फिर अगर आप मेंटल टॉर्चर करेंगे अपने एजुकेशन से वाबस्ता असातिज़ा को, एओस को, तो वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस तरह परफॉर्म ही नहीं कर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। 2014 से तकरीबन ये भर्तियाँ शुरू हुई और 2022 ख़त्म हो गया, इनको मुस्तकिल नहीं किया गया। कानून में कहा जाता है कि 3 साल बाद इनको मुस्तकिल करना है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं हो रहे। वज़ीर आला पंजाब को इख्तियार दे दिया गया, वो इख्तियार आज तक इस्तेमाल नहीं हो रहा। लाहौर शहर के दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनका एहतजाज भी बढ़ता जा रहा है। और ये पहली मरतबा एहतजाज के लिए नहीं निकले, इससे पहले ये लोग टीयर शेल, आंसू गैस से तब सब का सामना कर चुके हैं, और वो सामना इन्होंने इस्लामाबाद में ज़मान पार्क नहीं बल्कि बनी गाला के बाहर किया, और आज ये लाहौर के ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान थे जहाँ ये एहतजाज करने गए थे, और ये मुतालबा लेकर कहते हैं आपकी पंजाब में हुकूमत है, हमारा मदद कर दें, हमारा जो दर्द आप रखते हैं उस पर अमल दरामद करवा दें, हमारे मसाइल हल करवा दें, ताकि हमें पता हो कि हम मुस्तकिल हो रहे हैं नहीं हो रहे। आज की सिचुएशन ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म तो नहीं है, लेकिन पंजाब में हुकूमत उन्हीं की है। वफाक में हुकूमत चली गई, पंजाब में गई थी लेकिन वापस आ गई, काबीना भी बन गई, वही वज़ीर
ज़ेर तालीम है वही निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये लोग आज भी एहतजाज कर रहे हैं और पिछले कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं। पहली मरतबा इनका एहतजाज शुरू नहीं हुआ। और इन्हीं लोगों से बात करें, इसमें ख़वातीन शामिल हैं। हमने छोटे छोटे बच्चे देखे, ख़वातीन अपने बच्चों को साथ लेके ठंड में लाहौर शहर में, जिस मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि लाहौर शहर में स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग दुआएँ कर रहे थे कि लाहौर शहर में बारिश हो, तो बारिश हुई, बारिश बरसी, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ पे मौजूद रहे क्योंकि ये कहते हैं कि हम अपने हकूक़ के लिए निकले। और यहाँ पे PhDs हैं, MPhils हैं, मास्टर्स लोगों ने किया हुआ है, वो एहतजाज पर निकले हुए हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप किधर से आई हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। और आप क्या करती हैं, पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती जी मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ, MPhil हूँ। MPhil कंप्यूटर साइंस। और आप पढ़ा रही हैं? तवस्सुत से और मीडिया के तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम उस्ताद हैं। हम जो तमाम बच्चे हैं उनकी तरबियत करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि कैसे आपने ज़िंदगी में मूव करना है, क्या आपने अच्छे नॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो आप सोचें कि क्या वजह हुई है कि हम आज यहाँ पे सड़कों पे आए हैं। आप तो बाकायदा उस्ताद हैं। हमारे तो मज़हब में कहा गया कि अगर जिससे तुम्हें एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया उसकी भी इज्जत करो। आप तो बाकायदा उस्ताद हैं। पत्थर नहीं मारा, एक छड़ी नहीं उठाई, और इन लोगों ने हमारे लिए पुलिस मंगवा ली है। इन लोगों ने हमें डराने के लिए पुलिस मंगवा ली है। हम लोगों ने खान साहब से ही सीखा है कि अपने जो राइट्स हैं उसके लिए अपनी बात जो है वो पहुँचाएँ। आप अपनी बात करें। 126 दिन का धरना किया था उन्होंने। बिल्कुल। और हम अभी आज 4 दिन हुए हैं, तो आप हमें डराने के लिए आपने पुलिस बुला लिया यहाँ पे, आपने हमें मारने के लिए यहाँ पे शेल्स की गाड़ियाँ मंगवा ली हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ एक ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हम 10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। 10 साल से 5 मिनट में हो सकता है काम? जी सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट की बात है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कल भी कामीना इजलास था, कल भी उन्होंने कितने चीज़ें पास की, कितनी समरी पास की। कल ही परसों मैं सुन रही थी, वो लोग कह रहे थे कि जी हमारी काबीना ने इतने जो है वो चीज़ें पास की हैं जितनी आज तक कभी किसी CM ने नहीं की। मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करती हूँ, लेकिन मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ अब हमारी मजबूरियों को समझें। हम बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं। आप हमें अगर जॉब प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम किस तरीके से उन्हें पढ़ा सकेंगे? बिल्कुल ठीक। क्या मांग रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? कोई पत्थर नहीं यहाँ पे हिला, कोई गमला नहीं यहाँ पे टूटा। सिर्फ ये है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से हमें जॉब प्रोटेक्शन दी जाए। ये मैं एक सेकंड जरा ट्वीट दिखा दूं। ये वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोहम्मद सलाही साहब जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं, प्राइवेट जेट लेकर गए। उन्होंने ट्वीट किया था 29 तारीख को कि टीचर्स इशू इज़ ऑन टुडेज कैबिनेट एजेंडा, इंशाल्लाह विल बी रिजॉल्व एंड टीचर्स विल गेट रिलीफ। दे आर आर एसेट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। ये ट्वीट है जी मोहम्मद सलाही साहब का, जो कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी जिनको कहा जाता है, काबीना के इजलास में भी बैठते हैं, सारे मामलात भी देखते हैं, खान साहब से काफली के मामलात सेटल भी करवाते हैं, सीट एडजस्टमेंट में भी बात करते हैं, तमाम मामलात पंजाब के मोहम्मद सलाही साहब देख रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त स्पेन पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्वीट करके गए कि एजेंडा पे है काबीना के, और उसके बावजूद सवाल तो ये है कि ये लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अगर एजेंडा पे था तो फैसला क्यों नहीं हुआ? अगर अमेंडमेंट कर दी गई थी कानून में कि CM सिर्फ एक साइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, उनके पास इख्तियार है कि उनको परमानेंट किया जा सके, तो परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? यही हमारा भी सवाल है, और यहाँ पे जो लोग सरापा एहतजाज उनका भी यही सवाल है। आप किधर से आई हैं? जी कसूर से। क्या मुतालबा लेकर आ गए? बिल्कुल एक ही मुतालबा है हमारा कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि हम 9 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं और ऐसा कहीं भी नहीं था हमारे लेटर ऑफ एग्रीमेंट में कि हमें जो है वो परमानेंट करने के लिए कोई दोबारा टेस्ट लिया जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो हमारे साथ जो रिक्रूट हुए थे ESC SC जो ग्रेड 14 और 15 में हुए थे सिलेक्ट, वो सब परमानेंट हो चुके हैं। सिर्फ 16 वो हो चुके हैं? जी बिल्कुल। यानी 16 से नीचे जितने लोग परमानेंट है? जी 16 से ऊपर भी परमानेंट है, 16 से नीचे भी परमानेंट, ऊपर भी परमानेंट है। सारी के सारा इम्तियाजी। तो 16 के क्या नंबर से मसला ही नहीं, क्या पसंद नहीं है 16 नंबर, या 16 वालों की शक्लें पसंद नहीं है? मसला वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आके इतने इस्लाहात की हैं, इतना निज़ाम को बेहतर किया है कि आज अब अगर जो सेकेंडरी के बच्चे हैं वो किसी काबिल हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। पिछले 4 साल के 5 साल के आप सेकेंडरी के रिजल्ट्स उठा के देखें, आप देखें कि बोर्ड्स में पोजीशन लेने वाले बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, तो किन की वजह से हैं? इन्हीं एजुकेशन अच्छा की वजह से। ये भी समझा दे थोड़ा, एक सवाल आप क्योंकि साथ से हैं, आप पहले जब हम पढ़ते थे तो पूरे मार्क्स देना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ये क्या सिस्टम में हुआ कि अब जिसको देखें उसके नंबर पूरे आ रहे होते हैं? उसकी एक रीज़न ऑब्जेक्टिव है। देखें जब पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन का तसव्वुर नहीं था, कोई MCQs का तसव्वुर नहीं था, आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने थे और चेकिंग का तरीकाकार भी ये होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर किया है तो उसमें से 2-4 नंबर आपके लाजमी कट जाने हैं, चाहे राइटिंग के कट जाने हैं चाहे किसी भी चीज़ के। लेकिन अब जो क्राइटेरिया वो ऐसा नहीं है, आप राइटिंग के आप किसी चीज़ के ऐसे नंबर नहीं काट सकते, बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आप पूरे के पूरे नंबर देने के उसको मजाज हैं। MCQs हैं, सही के सही हैं, पूरे 10 नंबर हैं, 10 नंबर पूरे आ जाएंगे। वो रट्टा सिस्टम नहीं है, थ्योरी समझना जरूरी है, थ्योरी एक्सप्लेन कर दी तो नंबर पूरे हैं। बिल्कुल ऐसा ये तो क्रेडिट है आप लोगों का, और उस क्रेडिट का सिला ये मिल रहा है कि आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं भी लाहौर से हूँ और मैं PhD स्कॉलर हूँ।
और PhD स्कॉलर हैं Yes. किस सब्जेक्ट में? इस्लामिक स्टडीज़ में। अरे माशाल्लाह। और देखें कि आप ठंड में यहाँ पे मौजूद हैं। बस वो अपने हक के इसलिए की थी आपने एहतजाज करने यही देख लें कि आज यही दिन, और ये 3-4 साल से हमारा ये सिलसिला जारी है। और ये जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो नारा बुलंद कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के निज़ाम बदल रहे हैं, और वो इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इनकलाब कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त और हम पंजाब, ये तमाम जो है ना माइंड्स, ये पंजाब की करीम है और ये सिलेक्ट हुए हैं NTS के जरिए। ये मामूली नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं अपने फ्यूचर की। यहाँ पे ये बहन बता रही थी कि 16 ग्रेड से ऊपर और नीचे सब परमानेंट है। सबको कर दिया। तो 16 वालों से क्या मसला? यही हमें समझ नहीं आ रही कि क्या है। और दूसरा, हम मतलब शफाफियत से आए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो NTS का टेस्ट है, वो उसका हम टेस्ट क्लियर किया है, उसका इंटरव्यू हमने दिया है। PhDs हैं आप, टेस्ट तो क्लियर कर पहले दोबारा मुतालबा था ये दोबारा के PPSC का इंटरव्यू दें, वो इन्होंने कानून में शामिल कर दिया। हमने 2-3 साल से अमेंडमेंट करवाई है कानून में कि अब ये मामला जो है ना वो वज़ीर आला के हाथ में है कि वो 1 मिनट में चाहे तो हमें, हमारी फाइलें तैयार हैं। मसरूफ है उनके पास, 1 से 5 मिनट नहीं है आप। हाँ सर, ऑलरेडी KPK में जो सी है ना गवर्नमेंट, जो सी PTI की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी एजुकेटर्स को CM डायरेक्टिव के थ्रू रेगुलर कर चुकी है। मसला आ रहा है तो यहाँ पे पंजाब में ही आ रहा है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो सी है उनकी शायद ये नाअहली मैं कहूँगी कि उनका शायद इंटरेस्ट हमारा, हम उसातिज़ा नहीं है, उनके कोई और इंटरेस्ट हैं। नो डाउट कि उन्होंने हमारी आवाम की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए ट्रांसजेंडर के स्कूल्स तक खोल दिए हैं, लेकिन जो हम लोग जो से 14,000 उसातिज़ा सड़कों पे आए हैं उनको कोई एहसास नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये दोबारा जब गवर्नमेंट में आए हैं, हलफ लेते ही पहला ट्वीट हमारे लिए किया था कि ये जो टीचर्स का इशू है, सबसे पहली खुशी जो है वो इनकी रेगुलराइजेशन की होगी। और आज देखें मुराद राज साहब क्योंकि मीडिया पे नहीं आते, हमारे से तो शायद वो ज़्यादा नाराज़ इसलिए हो जाते हैं कि हम जब उनसे सवाल करते हैं तो वो भाग जाते हैं। वो सिलसिला आज तक जारी है, दोबारा वज़ीर बन गए। यहाँ पे ये और लोग भी हैं, सरापा एहतजाज मर्द हजरात भी है, पहले भी हमने गुफ्तगू करवाई, ख़वातीन भी है यहाँ पे मौजूद है। भाई किधर से आए हैं? सर विहाड़ी तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से आए हुए हैं। SSC इतनी दूर से आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड में हमें चौथा दिन है आज, और हम पहले दिन जो है डेविस रोड हमने बंद किया था, दूसरे दिन हम जमान पार्क आए, हमें क्या जो है ना 11-8 बजे का टाइम दिया गया। कल मीटिंग हुई, उसमें हम तो यही समझेंगे कि कुछ डिस्कस नहीं हुआ। और कल वैसे आप करते क्या, पढ़ाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और MPhil मैथमेटिक्स हूँ मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो मैंने आप लोग की साइड की गुफ्तगू की, अब जरा दूसरी साइड की गुफ्तगू भी कर लें। ये लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि साथ ही सड़कों पे आगे घंटों लाइनें लगना शुरू हो गई हैं, आपका एहतजाज ही नहीं खत्म हो रहा। वो कह रहे हैं साथी कैसे हो गए कि एहतजाज भी शुरू हो गए। पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा तो आपने एहतजाज कर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो काम था वो क्लासरूम में जो है वो पढ़ाना था, लेकिन हम ये कहेंगे कि आज से नहीं, हम अरसा 4 साल से परमानेंट होना हमारा हक है। हम अपना हक जो है वो ट्विटर से ले रहे हैं। मुराद राज साहब ने बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत सारे जो है वो बातें की, बहुत सारे प्रॉमिस किए, वो इस बात पे नहीं आ रहे कि पर देखिए, सबसे पहले इंसान को अपनी रोज़ी होती है। अब अगर हमारी रोज़ी जाती नज़र आ रही है तो हम मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं, हमें शौक नहीं है। हम शौक में तो बिहाड़ी से उठ के यानी आ गए ना कि सड़क पे बैठे। जामपुर, राजनपुर, सादकाबाद और जो है लैया, वहाँ से जो है वो दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे। और 4 दिन से आप देखें, मैं तो एक बात कहूँगा कि इज़्ज़तदार घराने के घर के बाहर लाइटें जलती हैं, ये इनका वतीरा रहा है। हम डेविस रोड भी रहे, यहाँ भी रहे, लेकिन जैसे ही रात होती है ये हमारी लाइटें बंद कर देते हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई जी, सिर्फ हालांकि ये तो जल्दी चाहिए ना, सिक्योरिटी का अगर मसला है तो लाइटें तो ऑन होनी चाहिए, पता लगे कि आप देखें कौन लोग हैं। जहाँ पे हमारे मुजाहिरीन खत्म होते हैं, जहाँ पे हमारे टीचर खत्म होते हैं, उसके बाद टोटल आगे स्ट्रीट लाइट हैं, पीछे भी स्ट्रीट लाइट हैं। देखें, रोशनी बंद। ऑपरेशन तो नहीं करने लगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर तरह के ऑपरेशन के लिए तो पहले भी खाए हैं आपने? खाए थे, खाए हुए हैं। कैसे मजे के होते हैं। अभी हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है भी बड़े खाए, हम इन्हें फिर खिलाने के काबिल हो गए हैं हम शायद। आप कहाँ से आए? मैं भी मेलसी से आया हूँ, जिला विहाड़ी से। यही मुतालबा है? यही मुतालबा। आप क्या पढ़ा? मुतालबा है, मैं बायो पढ़ता हूँ। बायो पढ़ा? हाँ जी। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MSc बायोलॉजी। यार बड़े पढ़े लिखे इंसान। हाँ जी। तो सड़क पर आके एहतजाज करने के लिए ठंड में? देखें, सड़क पर हम आगे, हम कौम के मेहमान हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ाएं,
ठीक है, हम बच्चों का फ्यूचर बनाएं। जब हमारा मुस्तकिल भी ना हो, जब हमारा खुद का फ्यूचर ही सिक्योर तो नहीं है, अगलों का कैसे सिक्योर? हम कैसे सिक्योर करेंगे? हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? जो हमारी पॉजिटिविटी माइंड में खुद में नहीं होगी, हम ज़ाहिर है उन्हें क्या पढ़ाएंगे? तो ये तो जहाँ आप एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने तो दावा किया कि अवाम का और इस पाकिस्तानी कौम का दर्द है ही मेरे पास, तो आपका दर्द क्यों नहीं महसूस? अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे खान साहब अंदर बैठे हैं, हम इन्हीं के वोटर सपोर्टर हैं। इनके लिए हमने बहुत सारी रैलीज भी निकाली हैं, मारें भी खाई हैं, ठीक है। अच्छा सलाम मिला है। बस हम तो ये अब भी उम्मीद उनसे रखे बैठे हैं कि जी वो कोई अच्छा ही करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं मिसगाइड किया गया है। कौन कर रहा है? लेकिन मिसगाइड क्यों किया गया? वो कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं कि उन्हें मिसगाइड किया गया है। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सारी, आज भी पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। जब शेलिंग हुई थी जमान बनी गाला के बाहर, तब तो वज़ीर आज़म थे ना, तब भी मिसगाइड किया गया। जमान पार्क में आज मौजूद है, पंजाब में हुकूमत उन्हीं की है, आज ही मिसगाइड। हम कुछ कह नहीं सकते, बस यही कह सकते क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं। हम अपने आप को इसी तरह तो दिलासा दे रहे हैं कि उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। दिलासा दे रहे हैं, आपका दर्द नहीं सुन रहे, वो मुलाकात करने नहीं आ रहे आपसे। चलें जी, कोई बात नहीं, आगे इन फ्यूचर फिर इलेक्शन आने वाला है ना, हम लोग किसने मुलाकात नहीं की? भाई हम लोग ही प्रेसिडेंट बनेंगे, हम लोग ही वोटर इनके वोट लेंगे, हम इन्हें दिखा देंगे हमारी क्या पावर है, असल पावर, ठीक है, लग जाएगा पता। आप किधर से आए हैं? सर मैं कसूर से आया हूँ। तो 2017 की मेरी अपॉइंटमेंट है, उससे पहले 2015 में मैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुआ हूँ, फिर 16 में हुआ हूँ, फिर 17 में 3 दफ़ा मैंने NTS का पेपर जो है वो पास क्लियर किया है। अगर उस वक्त अगर इन्होंने PPSC का पेपर लेना था तो उस वक्त लेते ना, उस वक्त हम दे के आते। अब NTS के पेपर हम 2-2, 3-3 दफ़ा पास करके PPSC से क्या मसला? आप लोग पढ़े लिखे? कोई नहीं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन अब तो कानून में अब तो अमेंडमेंट भी हो चुकी है ना कि भी इनको रेगुलराइज किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या मसला है इनको कि कार क्यों नहीं बन रहा है। 2018 में हम सिलेक्ट हुए, उससे पहले तो हम क्यों दें? एक उनको अमेंडमेंट हो रही है 2018। मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो है ना सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब, अगर आपसे एक साइन इतना भारी लग रहा है, ये जो पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हुए हैं, आपके सामने 200 पेजेस के ट्रांसफ़र हुए हैं, इसके ऊपर भी सबसे पहले CM ने साइन किए थे, क्या आप उनको साइन कर सकते हैं? तो कुर्सी जाने का डर हो गया था ना, आपसे क्या फायदा है? मैं वही कुर्सी जाने का डर था, उन्होंने कहा रातों रात अपॉइंटमेंट करी। उस वक्त आपने ट्रांसफर पे साइन कर दिए, हम तो ये कहेंगे फिर आप लोगों ने पैसे लिए होंगे। आप कहाँ से आए? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बक्खर से आया हूँ, रेगिस्तान बक्खर से आ गए। मैं एक इंजीनियर भी हूँ, IT एक्सपर्ट भी हूँ, और ये जो सारे लोग खड़े हैं ना, अभी बात हो रही थी MSc की, ये सारे MPhil और PhDs लोग हैं। और मेन इशू ये नहीं है कि हम PPSC से कोई डरते हैं, या इशू ये है कि जिस वक्त हमारी रिक्रूटमेंट हुई उस वक्त पॉलिसी मैटर्स जो थे, हमने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया और सरकार ने रखा, जो NTS पे पास किया, इंटरव्यू दिया, और हमसे पहले कुछ ऐसे असाज़ हैं जो बगैर टेस्ट इंटरव्यू के भर्ती हुए, वो देखे हो चुके हैं, उनसे मैंने सवालात भी किए हैं। उन पे मैं आगे ये बात कर रहा था कि हम सरकारी स्कूलों में भी जाके साथ साथ तनकीद भी करते हैं, जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ टीचिंग नहीं सही होता तो हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन आज आप लोग सड़कों पे तो आपके साथ भी खड़े। लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला साहब जो एक बार MPA बने हैं, आज इलेक्शन कमीशन कहे कि आप दोबारा MPA का दोबारा वोट लें, तो वो लेंगे? क्या वो नए रूल पे आएंगे? नहीं। तो हमारे लिए ये नई शर्त क्यों आ रही है? और दूसरी बात कि सर हमारे साथ औरतें हैं, बच्चे हैं, सर्दी के मौसम में अगर मुराद रास इनसे आके पूछ नहीं सकता तो वो हमारा कैसा मिनिस्टर है? मिनिस्टर बाप की हैसियत रखता है ना, वो अपने वोटर भी नहीं देखता, वो पूरी आवाम को देखता है। मिनिस्टर साहब के नीचे सिर्फ वोटर नहीं, उसकी अपोजिशन वाले। कितनी तादाद होगी यहाँ पे? सर कम से कम 3 से 3.5 हज़ार लोग मौजूद हैं जो पंजाब भर से आए, हुए हैं, और एक ही मुतालबा लेकर, और एक ही मुतालबा क्या मुस्तकिल किया जाए, इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। और हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हम चाहते हैं कि हमें ऊपर कोई ना ज़हनी दबाव हो, ना हम किसी और टेंशन में हो। हम पंजाब के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं। और एक बात कि सर इस साल में हमने 10 लाख बच्चे नए दाखिल किए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ये हमारी अचीवमेंट है हम सब की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने जी आपने असातिज़ा की जो सरापा एहतजाज थे यहाँ पे, और एक ही मुतालबा लेकर यहाँ पर आए हैं कि इनको मुस्तकिल किया जाए। मैं ज़रा आखिर में सिर्फ आपको दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर भी दिखाऊँ
कि यहाँ पे असातिज़ा सरापा एहतजाज है, इसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे तमाम लोग अपने वो साथ लेकर आए हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये आपको पंजाब पुलिस जो है वो नज़र आएगी जो यहाँ पे मौजूद है, और ये यहाँ पे ऐलानात बार बार की जा रहे हैं स्पीकर से कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पंजाब पुलिस भी मौजूद है, आगे उनकी जो पूरा स्क्वाड है वो भी मौजूद है। पहले भी शेलिंग ये कहते हैं हम खा चुके हैं, यहाँ पे भी वाटर कैनन्स भी लाए गए हैं। क्या दोबारा शेलिंग की जाएगी, पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, मौसम सर्द है, असातिज़ा का एक ही मुतालबा कि हमें मुस्तकिल कर दिया जाए। तमाम तर गिला जो नज़र आ रहा है वो उस शख्स पर है जो इस वक्त पंजाब का वज़ीर तालीम है, जो ये दावा करता है, नारा लगाता है कि मैंने इनकलाब बर्पा कर दिया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैंने तब्दीली ले आई, इतना काम पंजाब की तारीख में नहीं हुआ जितना काम मैंने किया है। लेकिन ये लोग जो यहाँ पे सरापा एहतजाज मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा आइनी हक़ है ये कि आप जब हमें मुस्तकिल करेंगे तो हमारा काम बेहतर तरीके से होगा। असातिज़ा की हमने पिछले दिनों ये भी खबर दी थी, सुना था कि जो कमी है मुसलसल बढ़ती जा रही है, असातिज़ा की कमी है, नए असातिज़ा भर्ती करना, तो जो असातिज़ा मौजूद है उनको मुस्तकिल किया जाए ताकि निज़ाम आगे चला जाए। यहाँ पर जो असातिज़ा सरापा एहतजाज है, कोई मास्टर्स है, कोई MPhil है, कोई PhD है, और सबका एक ही मुतालबा है कि हमें आपसे बात की जाए। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे इनसे बात करने के लिए कोई शख्स नहीं आ रहा। पहले जितनी बातें हुई उसमें लॉलीपॉप दिया गया और सिलसिला आगे बढ़ाया गया। अभी भी सिचुएशन ये है कि अभी तक तो खैर इनको लॉलीपॉप भी नहीं दोबारा दिया गया, इनसे बात भी नहीं की गई और ये एहतजाज इनका जारी है। कह रहे हैं कि अब हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, ये बात आगे तक पहुँचेगी, खान साहब को बताया जाएगा कि ये लोग सरापा एहतजाज है, एहतजाज करना इनका राइट है। आज जिस तरह तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया और आज भी कर रही है, उस तरह ये लोग भी, इनका राइट है कि यहाँ पे एहतजाज करें और अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। पुलिस का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल कतई तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी होगा के खिलाफ। आशिक सुल्तान शाह के बाद